So students, once again I am Praveen Tripathi welcoming you in the Python programming language, the coding orientation program. And in the previous class I have told you about the variables and data types, and now it's time to implement them practically. But before that I will just help you to recall the variables and data types again by revising them. Okay, so let's start the revision of variables and data types in a quick manner. So variables are the named memory locations created in the main memory of computer. Okay, so as I have told you earlier that variables are nothing but a kind of memory location. ठीक है, एक तरह के memory location होते हैं जो कि कंप्यूटर के main memory में create होते हैं और used to store data. And what they are used to, they store the data. Okay, during the program execution these locations are created and identified by the name given by the user. तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में ये कैसे वर्क करता है, जो भी अपने नेम देते हैं, जो भी यूजर नेम देता है उसी के अंदर ये वैल्यू को स्टोर कर देता है। जैसे कि हमने कल देखा था कि x इक्वल्स टू अगर हमने 10 लिखा है तो 10 जो है वो किसको चली जाएगा, x को, यानी x अब किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। Using variables, values are stored and manipulated to produce the desired result. ठीक है, तो variables का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि वैल्यू को स्टोर किया जा सके। ठीक है, उसको मैनिपुलेट किया जा सके। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसको हम कुछ और भी कर सकते हैं ना, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ, मैनिपुलेशंस, ताकि हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हमारा मनचाहा रिजल्ट है, वो आ सके। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो हमने कल रूल्स पढ़े थे वो और क्या क्या रूल्स हैं, उनको जरा रिकॉल करते हैं। To form valid variable name in Python, you should follow certain rules for naming variables. यानी कि हमें कुछ रूल्स देखने पड़ते हैं वेरिएबल्स के। तो चलिए वो रूल्स क्या हैं। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल सो दैट दे आर इजी टू रिमेंबर टू। ओके, तो वेरिएबल नेम क्या हो सकता है कि मीनिंगफुल होने चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया और आपने ऐसे कुछ स्पेलिंग्स यूज कर ली जो होता ही नहीं है, तो आपके लिए ही वो दिक्कत रहेगा, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। अगर आप वेरिएबल का नेम अच्छे से नहीं लिखेंगे, कुछ हार्ड सा वेरिएबल नेम दे देंगे, तो वो दिक्कत आपके लिए होगी। ठीक है, वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी साइज। वेरिएबल नेम का साइज कुछ भी हो सकता है, जैसे आप कोई भी बड़ी से बड़ी स्पेलिंग लिख सकते हैं और छोटे से छोटा एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई ए बी एक्सेट्रा। वेरिएबल नेम कैन हैव कैरेक्टर्स ए जेड, ए टू जेड कैपिटल, 0 to 9 and अंडरस्कोर, हमने कल देखा था। वेरिएबल नेम शुड बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, लेटर से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, always remember that variable name are case sensitive होते हैं, जैसे कि lyall जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और lyall जो कि स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ये सेम नहीं है, इनके अलग अलग मीनिंग है। Always remember that variable name should not be keyword। हमने कल देखा था कि वेरिएबल नेम जो है वो कीवर्ड नहीं होने चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए, जो पाइथन के खुद यूज करती है, जैसे कि एल्स हो गए, प्रिंट हो गए, इफ हो गए एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखेंगे असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल। हम वेरिएबल्स की वैल्यू को कैसे असाइन करते हैं। हमने कल भी देखा था कि हम किसका यूज करते हैं, इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 123। तो जो 10 है वो किसको असाइन हो चुका है, a को, और जो 123 वो किसको असाइन हुआ है, x को। ओके, जो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द वेरिएबल बिकॉज I have told you in the earlier classes also. It was just a recap. So yes, data types. As you know, your name contains only letters, whereas your age contains only numerical data. ठीक है, आपको पता है कि आपका जो नेम है उसमें क्या होता है, लेटर्स होते हैं, सीक्वेंसेस होता है, जबकि जो आपकी एज है वो किस टाइप का डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है, नंबर्स का डेटा है। ओके, unlike humans, a computer does not know the difference between letters and numeric data। जैसे हम ह्यूमंस को तो पता चल जाता है कि अच्छा ये लेटर्स हैं और ये एक न्यूमेरिकल डेटा है, बट कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता है। So data types is a kind of classification that tells the computer what type of a value a variable can hold। तो हमने कल देखा था, हमने कल समझा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो क्लासिफाई करते हैं, अंतर बताते हैं कंप्यूटर को कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का डेटा लेगा। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, डेटा टाइप। ओके,
चलिए, in Python data represents the value of data stored of type of value a variable. Yes, what I have told you is that कि variable किस type की value data store करेगा, ये कौन बताता है? Data type. Each variable holds some data और variable, और ये हमें बात पता है कि हर एक variable जो है वो data को hold करेगी या उसके अंदर कोई ना कोई एक value जरूर होगी. So these are used to identify the difference between values based on their data types. और यही है जो डिफरेंस बताती है कि किस तरीके से वैल्यू लेंगे, किस तरीके से डेटा टाइप को यूज करेंगे. मार्क माय पॉइंट. ओके, तो चलिए हम देखते हैं कुछ. जैसे कि यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप है, तो उसकी हमने एग्जांपल की वैल्यू क्या ले ली? 2. फ्लोट में हमने 15.2 कर दिया. यहाँ पर डेसिमल यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू यूज की जा रही है. फिर है देखिए बुलियन. बुलियन आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है. अब यहाँ पर देखिए क्या 5 2 से बड़ा है? जी हाँ, ट्रू. तो इसका आंसर क्या जाएगा? ट्रू. ट्रू और फॉल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? बुलियन. स्ट्रिंग में हमने देखा था कि सीक्वेंस आता है, कैरेक्टर्स आते हैं. तो ये देखिए HELLO, ये लेटर्स का सीक्वेंस ही तो है. ओके, चलिए अब इसकी थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं इंटीजर की. So integer are the whole numbers containing of plus or minus sign like 75, -22, 0, 9000 etc. यानी इंटीजर में वो सभी वैल्यूज आएंगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन वो नंबर्स होनी चाहिए. ठीक है. फ्लोट में हमने क्या देखा था कि फ्लोट में फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज आती हैं, जैसे कि 17.3, 365.24. यानी कि यहाँ पर जो फ्रैक्शंस यूज किए जा रहे हैं, जो डेसिमल्स यूज किए जा रहे हैं, वो किसके कैटेगरी के अंदर आएंगे? फ्लोट के कैटेगरी के अंदर में आएंगे. अब हम बात करेंगे बुलियन की. बुलियन में हमने देखा था कि ट्रू और फॉल्स के अंदर आते हैं. अगर आपका आंसर ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. यानी कि 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स. अब हम देखेंगे स्ट्रिंग के बारे में. स्ट्रिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इजीली समझ में आता है. स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर लेटर्स और कैरेक्टर्स. ठीक है. तो स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंस होता है, या तो एक लेटर होगा या एक कैरेक्टर होगा, या एक से ज्यादा लेटर्स और एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे, अल्फाबेट्स. इट इज एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. आपके ऊपर है, आपको इनको किसमें कोट्स को करना पड़ेगा. या तो सिंगल कोट्स में जाएंगे ये, या फिर डबल कोट्स में जाएंगे. स्टूडेंट्स, अगर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में एक स्पेस भी डालते हैं तो भी वो एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा. अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो भी उसको पाइथन क्या लेगा? उसको एज अ स्ट्रिंग. ओके, जैसे कि एग्जांपल के रूप में यहाँ पर दे रखा है HELL, हेलो, हेलो फ्रेंड्स. इसमें किसी में सिंगल इन्वर्टेड कोमा है तो किसी में डबल इन्वर्टेड कोमा है. तो दीज ऑल आर वैलिड स्ट्रिंग एग्जांपल. ओके, now it's time to understand some basic functions of Python after discussing the variable and data types. So students, what are the functions? Functions are nothing but a type of facility, a type of tool that is being provided by Python. ठीक है. पाइथन के द्वारा जो एक फैसिलिटी या जो एक टूल या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा जो एक फैसिलिटी या जो टूल दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस. ठीक है. तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं. देखिए, दो टाइप के फंक्शन होते हैं. एक तो हम खुद का भी फंक्शन बना सकते हैं और एक बने बनाए फंक्शन होते हैं जिसे हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस. ठीक है. तो अभी हम छोटे हैं, आप लोग 6th 7th 8th के स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तो अभी आप केवल बिल्ट इन फंक्शंस को ही पढ़ेंगे, यानी बने बनाए फंक्शंस को यूज करेंगे. टूल्स होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? क्लिक कर देते हैं स्विचेस को और उसके बाद हमारे चीजें स्टार्ट हो जाती है. जैसे ही आपने फैन का क्लिक किया स्विच, तैसे ही फैन चलना स्टार्ट हो जाता है. तो ये क्या है? एक फैसिलिटी है, एक फंक्शन है. तो इसी तरह से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ फैसिलिटीज देती है, कुछ टूल्स देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस. ठीक है. तो built-in functions are those functions which are always available for us use. ठीक है. तो यूज के लिए जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? built-in functions. फंक्शंस की पहचान कैसे होती है? पैरेंथेसिस के द्वारा. अगर यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट्स रहते हैं तो यहाँ पर उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस. ओके, we can use this function directly in a program whenever required. ठीक है. हमें जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी हमें फैसिलिटी यूज करनी है, तो हम उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. A wide variety of built-in function is available in Python. Python में बहुत सारे functions होते हैं बेटा, बट अभी आप 7th क्लास में हैं तो अभी हम आपको केवल 2 functions पढ़ाएंगे. एक जो हमने थोड़ा बहुत देखा है print function, और एक दूसरा function जिसका नाम होता है input function. हम केवल 2 ही built-in functions को देखने वाले हैं. साथ के साथ आप थोड़ा सा एक int नाम का जो function है वो भी देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. Print function. In Python, print function is used to print a specified message, string
और एनी अदर ऑब्जेक्ट टू द स्क्रीन। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये कुछ भी एक मैसेज डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर, या कोई एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करता है। बेटा ध्यान रखिएगा कि प्रिंट में हम वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कोई कैलकुलेशन को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, it is also used to display the output of any instructions given by users। ठीक है, तो इसका इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि प्रिंट जो है वो किसी ना किसी इंस्ट्रक्शंस को या किसी ना किसी इंस्ट्रक्शंस द्वारा दिए गए आउटपुट को प्रिंट करवाता है। दिस फंक्शन इज एबल टू टेक मोर देन वन आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि हम इसमें एक लाइन, दो लाइन, एक सेंटेंसेस से ज्यादा भी इसके अंदर हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि ये एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट को ले सकता है, प्रिंट करवा सकता है। To define the clear meaning of print function, some statement and their output are given below। तो यानी कि अब हमें कुछ प्रिंट फंक्शन को अगर अच्छे से समझना है तो चलिए थोड़ा सा इन स्टेटमेंट्स को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रिंट नाम का फंक्शन है। आप फंक्शन की पहचान कैसे करते हैं? पैरेंथेसिस से, ये हमने की। ठीक है, यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कोमा लगा रखे हैं, यानी डबल कोट्स लगा रखे हैं। उसके अंदर हमने लिख रखा है गुड मॉर्निंग। तो चलिए बताइए बच्चों, क्या आउटपुट आएगा इसका? इसका आउटपुट आएगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट करना है तब मैं क्या यूज करूंगा? डबल कोट्स का यूज करूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे को वेरिएबल प्रिंट करना है, या मेरे को कोई नंबर्स प्रिंट करना है, कोई कैलकुलेशन प्रिंट करना है, तब मेरे को डबल कोट्स लगाने की नीड नहीं है। ओके, तो चलिए अब देखिए एक चीज है यहाँ पर कि प्रिंट जो फंक्शन है ये यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करवा रहा है, साथ के साथ यहाँ पर एक कैलकुलेशन भी करवा रहा है। देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ 5 + 10 इज। यहाँ तक इसका तो मैसेज आ गया, और यहाँ पर 5 + 10 यहाँ पर क्या हो रहा है? एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, यानी कि एक कैलकुलेशन हो रही है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले मैसेज छप के आएगा, डिस्प्ले हो क्या आएगा? क्या आएगा? सम ऑफ 5 + 10 इज। अब इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो क्या आएगा? 15। तो आंसर क्या आएगा? सम ऑफ 5 + 10 इज 15। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है जो हमें जाननी चाहिए, इंटरेस्टिंग चीज है कि व्हेन यू यूज कोमा ऑपरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं? कोमा ऑपरेटर भी बोलते हैं, या फिर सेपरेटर ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोमा ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप जहां पर भी एक कोमा लगा देंगे वहां पर दो चीजें अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि इसका नाम ही सेपरेटर है, और पाइथन इससे कंफ्यूज नहीं होगा, ये इन दोनों के बीच में क्या डाल देगा? स्पेस डाल देगा। ओके, तो ये था कोमा ऑपरेटर यानी कि स्पेस ऑपरेटर। तो चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स करते हैं प्रिंट फंक्शन का प्रैक्टिकली, और इसी के थ्रू हम डेटा टाइप्स को भी समझ सकते हैं, साथ के साथ हम वेरिएबल्स को भी समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is our Python ideally shell. Now I will create a script mode. Okay, so what I will need to do is the Control+N, or you can select from the file menu also. Okay, so here it is our untitled means unsaved script mode file. Now I will save it from the file. Here it is saved as. Now it will prompt me a dialog box which will ask me the location and the name. So I am going to select the desktop as a location, and I am going to rename it as an example 2. Okay, so here it is, example 2. I will click on the save, then you can see on your screen example2.py. Okay, so it is a Python file. So प्रिंट फंक्शन को देखते हैं हम अलग अलग तरीकों से। प्रिंट में सबसे पहले मैं करवाता हूं जो हम जनरली करते हुए आए हैं, मैसेज, यानी कि एक जनरल मैसेज प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हाय वी आर इंडियन, कोई भी मैंने एक जनरल मैसेज प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल कोट्स को बंद किया, यानी कि अभी ये मैसेज का क्राइटेरिया था। यहाँ पर मैंने जो ये ये जो पैरेंथेसिस क्लोज किया है, प्रिंट पैरेंथेसिस को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। चलिए अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया। देखिए बेटा वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल यहाँ पर मैंने लिया x इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर लिख दिया 25। ठीक है, यहाँ पर मैंने x का मतलब क्या लिख दिया? यहाँ पर 25। तो अब मुझे प्रिंट करना है x को, तो क्या करूंगा मैं? डबल इन्वर्टेड कोमा लगाऊं कि नहीं लगाऊं? जी हाँ बिल्कुल बेटा, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं लगेगा, क्योंकि x एक मैसेज नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आप लोगों को अल्फाबेट्स, लेटर्स, कैरेक्टर्स के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा चाहिए होता है बेटा। लेकिन यहाँ पर जो x है ये एक वेरिएबल है, ना कि कोई एक मैसेज है। जब हमें मैसेज प्रिंट करवाना होता है तब हम डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर x क्या है? एक वेरिएबल है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 को। तो अब मैं प्रिंट किसको कराऊंगा? x को।
देखिए बिना इन्वर्टेड कोमास लगाए हुए, ठीक है। एक और प्रिंट का फंक्शन का देखते हैं बेटा, जहां पर मैं मैसेज भी रखूंगा साथ के साथ कैलकुलेशंस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर मैसेज डालते हैं सब्ट्रैक्शन इज, मान लीजिए मैंने यहां पर सब्ट्रैक्शन लगाया, ठीक है, ये मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा बंद किया। यहां पर अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, सेपरेटर। अच्छा, इसका सेपरेटर का मतलब क्या होगा कि यहां पर मैसेज भी अपने प्रिंट हो जाएगा, और अगर अपने को कुछ और चीजें प्रिंट करवानी है, कुछ और कैलकुलेशंस करवाना है, तो वो भी हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, x के अंदर 25 पहले से है ही, इसके अंदर मैं प्लस 5 और कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा 30। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आउटपुट आएगा। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया, तो देखते हैं क्या आएगा इसका आउटपुट। ओके, देखिए यहाँ पर क्या आया, हाय वी आर इंडियन, एक्स की वैल्यू क्या थी 25, तो देखिए 25 आ गया। सब्ट्रैक्शन देखिए क्या आया है 30, यहाँ पर मैंने प्लस किया, चलिए माइनस करके देखते हैं। माइनस किया, सेव किया, F5 से मैंने प्रेस किया, ठीक है। अब देखिए आ गया 25 में से 5 माइनस किया, तो यहाँ पर क्या आ गया 20 आ चुका है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ के साथ कि कैसे वर्क किया है हमारे पाइथन ने। चलिए देखिए, यहाँ पर ये क्या था, नॉर्मल सा मैसेज था, हाई वी आर इंडियन, तो वो आ चुका था, ठीक है। यहां पर फिर देखिए दूसरा फाइल क्या थी कि x की वैल्यू, ठीक है, x के क्या था 25, तो x वहां पर आके प्रिंट हो चुका था। यहां पर देखिए सब्ट्रैक्शन इज x माइनस 5, x में क्या है 25, 25 में से अगर मैंने 5 माइनस किया तो आना चाहिए था 20, जी हाँ आ चुका है। बट साथ के साथ मैसेज भी इसके अंदर आ रहा है, सब्ट्रैक्शन इज 20। तो देखिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं प्रिंट के साथ। तो हम प्रिंट के साथ ऐसा ही नहीं है कि केवल हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, हम वेरिएबल्स भी प्रिंट करवाते हैं, हम वेरिएबल के अंदर कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, और नॉर्मल कैलकुलेशंस भी हम इसके अंदर इनपुट करवा सकते हैं। So I hope that you have understood the print function in a detailed manner, because I have shown you how we can use the print function in a different manner. Okay, so now it's time to understand the second function, and very important as well as interesting function of our Python is input function. Okay, so input function, why we use, first is the first question is why we use the input function, because we want to take the user input. Okay, we don't want to fix the values of variable, we want that user input the value and then it will be assigned to the variable, ठीक है। अभी हमने क्या किया था कि x की वैल्यू हमने 15 रख दी, तो x की वैल्यू हमेशा से फिक्स हो गई 15। बट मैं चाहता हूं कि हमारा जो यूजर है, जो इस प्रोडक्ट को जो इस प्रोग्राम को यूज करेगा, वो उसके अलग अलग वैल्यूज देता रहे और उसके साथ साथ उसका काम होता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यूजर से ही उसकी वैल्यू मांगूंगा, ठीक है। जैसे ही आप अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं, आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो क्या आपका नाम वहां पहले से लिखा हुआ आता है? जी नहीं, आपको पहली बार तो नाम पहले बार तो प्रिंट करना ही पड़ेगा। तो आपको अपना यूजर का जो इनपुट है वो देना पड़ता है। तो वो कैसे काम करता है, आइए देखते हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू। So the input function is used to accept a value for a variable from the user, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है, वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, वेरिएबल में इनपुट करवाएगा, किससे, यूजर से। If the user define a variable with a data type such as int or float, in such a case, input function is used to input integer and float values for the defined variable. अब ये देखिए क्या बोला है, आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए। जो इनपुट फंक्शन है बेटा, वो बाय डिफॉल्ट यानी जो अपने आप वो केवल स्ट्रिंग की वैल्यू लेता है। अगर आपने सीधा सीधा इनपुट लिख दिया तो वो कैसी चीजें लेगा, स्ट्रिंग के रूप में लेगा। यानी आप उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आप उसके अंदर मैथमेटिकल चीजें यूज नहीं कर सकते। अगर आपको इनपुट लेना है किसी मैथमेटिकल चीज को, फ्लोटिंग चीज को, इंटीजर चीज को, तो आपको पाइथन को पहले से बताना होगा दैट यू आर गोइंग टू यूज एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यू आर गोइंग टू टेक द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यानी कि आपको पाइथन को बताना पड़ेगा। तो वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। So here it is our example2.py which I have created earlier. So now I am going to show you how you can use the input function. Just like here I have created x variable. x variable बनाया मैंने, equals to ऑपरेटर का यूज किया, equals to यूज किया, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा input input, input फंक्शन है तो ब्रैकेट तो लगेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, enter your name,
एंटर योर नेम। तो अब क्या होगा बेटा कि अब हम अपना नेम यूज कर सकते हैं और यूजर जो है एक्स के अंदर की वैल्यू अपन ने अभी कोई फिक्स नहीं की है। देखो एक्स की वैल्यू मैंने कोई फिक्स की है क्या? एक्स में मैंने ना तो एलपीएस लिखा है, ना प्रवीण लिखा है, ना ही आदित्य, ना ही अंशुल, कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन अब एक्स के अंदर वैल्यू जाएगी कैसे? इनपुट फंक्शन के थ्रू, यानी जो भी यूजर इनपुट करेगा वो एक्स के अंदर चली जाएगी। तो इसको प्रिंट करवाते हैं एक्स को, देखने के लिए कि अच्छा एक्स के अंदर वैल्यू गई क्या है। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए मेरे को इसके साथ कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी, अगर मेरे को यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी होगी तो वो नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए F5 लेते हैं, एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पर लिया प्रवीण। ठीक है, ये देखिए प्रवीण यहाँ पर आ गया। अब x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू प्रवीण होगी। ठीक है, अब मैं वापस से इसको F5 करूंगा। अब देखिए फिक्स नहीं रहेगा, अब जो भी यूजर डालेगा वो आता रहेगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा LPS, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई? LPS। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक और तरीके से करके दिखाता हूं। एंटर योर नेम, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 12, तो देखिए यहाँ पर ये नंबर तो ले लेगा लेकिन नंबर के साथ अपने को कैलकुलेशन अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए अपने को इंट यूज करना पड़ेगा। देखिए नंबर तो शो ये कर रहा है, बट क्या मैं इसके साथ कैलकुलेशंस कर सकता हूं? चलिए ट्राई करके देखते हैं। चलिए मान लीजिए मैं कहता हूं कि प्रिंट x की पावर कैलकुलेट कर दो, x की पावर 2 कैलकुलेट कर दो। तो चलिए देखते हैं क्या ये करता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि 2 की पावर क्या होती है? 4 होती है। लेकिन देखिए नहीं इसको कैलकुलेट करेगा। मैंने इसके अंदर डाला 2, ये देखिए इसने क्या कर दिया? एरर बता दिया। एरर इसलिए बताया है, ये कह रहा है अनसपोर्टेड, यानी मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं बिकॉज आपने मुझे नहीं बताया है कि ये नंबर होने वाला है। आपने तो मुझे बताया था कि ये तो एक स्पेलिंग होने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, आप मैथ के फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसने यहाँ पर साफ साफ बता दिया। तो सर बताइए क्या हम मैथ का फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर सकते? जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे आइए वो देखते हैं। चलिए मान लीजिए मुझे इसके अंदर मैथ का फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग से वेरिएबल बनाता हूँ y नाम का। उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? int, इंट का मेरे को शॉर्ट फॉर्म ही लिखना होगा। क्या लिखना होगा? int इंट। यहां पर मैंने पाइथन को एक्स्ट्रा में बता दिया कि जो भी मैं यूज करने वाला हूं वो किस टाइप का होने वाला है? इंटीजर टाइप का, यानी कि नंबर टाइप का। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या किया? एक इन्वर्टेड को सॉरी, अब मैंने यहां पर क्या यूज किया? एक पैरेंथेसिस लगाया। ये किसका पैरेंथेसिस है? इंटीजर का। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? इनपुट। इसके अंदर मैं इनपुट लिखूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा एंटर योर एज, एंटर योर एज। अब ये देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या आ गया? इनपुट के अंदर। ये जो पहला पैरेंथेसिस मैंने बंद किया है ये किसका है? इनपुट का। ये जो मैं दूसरा पैरेंथेसिस बंद कर रहा हूं ये किसका होगा? इंट का। बेटा देखो इंट को हमें बताना पड़ेगा, तो इंट भी क्या यूज करता है? एज अ ब्रैकेट यूज करता है। ठीक है, चलिए अब मैंने इसको एंटर मारा, प्रिंट करवाते हैं y को। ठीक है, अब क्या मैं इसकी प्रिंट कर सकता हूं, कैलकुलेशंस कर सकता हूं मैथ की? चलिए करके देखते हैं। y की पावर 2 करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर इसको सेव किया, यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, तो ये मुझसे पहले मेरा नेम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ LPS। ठीक है, LPS हो गया। अब मेरे से ये एज मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 4 एज मैंने डाला। अब देखिए 4 की पावर 16 होती है क्या? जी हाँ बिल्कुल होती है, 4 4 16। यहाँ पर इसने मेरे को कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर इसने मेरे को एरर नहीं दिखाई बिकॉज ये 4 क्या है? एक इंटीजर है। 4 क्या है? एक नंबर है। और अगर नंबर पे मुझे कुछ भी कैलकुलेशंस करानी है तो मुझे पाइथन को पहले से ही बताना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का चीज यूज करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप बता दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है तो उसका अलग तरीका है, और अगर आपको सिंपल इनपुट लेना है तो उसका अलग प्रोसेस है। And I'm hoping that you have understood all the concept of print function and the input function, and you have enjoyed it also. So now practice it your own, and I am hoping that you will practice it by in the very different manners. You have to answer your creative questions. Okay. So until then, take care. Bye bye. Bye bye, and study hard. Okay. Bye bye.